समवन इज कमिंग इन टू योर लाइफ जो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाने आ रहा है। मतलब दिस पर्सन विल हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले, अ बिग रोल टू प्ले इन योर लाइफ। इनका आना आपके लाइफ में इज डेस्टिन्ड। जिसे बोलते हैं ना कि किसी रीजन से, किसी मकसद के थ्रू, किसी मकसद के लिए इनका आना होगा आपके लाइफ में। ये इंसान आएगा और आपको एक लाइफ लेसन सिखाएगा। You will learn this life lesson from him, and this person will have a huge impact in your impact in your life. अब ये गॉड गिफ्टेड है या कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, ये आपको पता चलेगा रीडिंग से, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। बट लाइफ लेसन ये ज़रूर सिखाएगा, ये पता है। क्योंकि जो लोग बुरे होते हैं वो भी हमें लेसन सिखाते हैं कि वापस कभी हम उन जैसे लोगों के चक्कर में ना पड़े और कभी धोखा ना खाएं। सो जो भी इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है किसी ना किसी रीज़न से आता है, बट ये कुछ अलग पर्सनालिटी है इसका, जिसे बोलते हैं ना कुछ अलग रोल है। कैसी होगी ये पर्सनालिटी, क्या ये आपको लाइफ लेसन दे के जाएगा, ये आज के रीडिंग में जानेंगे। रीडिंग बहुत 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 डीप हो सकती है, तो इस रीडिंग को स्किप ना करें। हैंड रीडिंग प्लीज़ पूरी देखें, क्योंकि आप स्किप करके देखते हो और उसके बाद आप वो क्वेश्चंस पूछते हो जो ऑलरेडी इसमें रीडिंग में कवर किए हुए होते हैं और बहुत इलेबोरेटली कवर किए हुए होते हैं, डिटेल में कवर किए हुए होते हैं। सो प्लीज़ आप रीडिंग पूरी देखो या मत देखो, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो उसको पूरा देखो ताकि आपको हर एक एलिमेंट उसका समझ में आए। सो रीडिंग शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट माई रीडिंग, आई वुड लाइक टू पुट अ रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा आंख बंद करके, हो सके तो 2 मिनट आंख बंद करके आप ईश्वर से प्रे कर सकते हो कि इस रीडिंग के थ्रू आपको आने वाले भविष्य की उस इंसान के बारे में बता दे, जो इंसान आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डालकर जाएगा और जिसका आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आपको उस इंसान के बारे में बता दे, क्लैरिटी दे दे, आपके लिए अच्छा है या बुरा, कैसा है वो इंसान, आपको क्लैरिटी दे दे ताकि आप अपने लाइफ में ईश्वर की हेल्प से सही निर्णय और सही डायरेक्शन ले सको। 2 मिनट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पॉज करके आप मेडिटेट कर लो, ताकि आपके आने वाले जीवन की सबसे बहुत बड़ी घटना है जिसकी क्लैरिटी आपको अभी से मिल पाए, ताकि उस समय आपसे कुछ भूल चूक या गलती ना हो। सो आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो। हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहना, हमेशा यूं ही लाइफ एंजॉय करना, ज़िंदगी आपकी हमेशा यूं ही रोशन रहे। एंड इसी के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये देखते हैं कि ईश्वर ने आपको ये मैसेज क्यों देना चाहते हैं। ईश्वर आपको ये मैसेज, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। चलिए माँ बाबा से पूछते हैं कि वो आपको ये मैसेज क्यों देना चाहते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न था कि वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड? ओके, गॉड वॉन्ट्स टू से समथिंग, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है दैट समथिंग इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। देखो यहाँ पर गॉड इज ऑफरिंग समथिंग, आपको कुछ ऑफर होने वाला है, एक न्यू पर्सन या एक न्यू जर्नी में, एक न्यू बिगिनिंग में, एंड यू विल मीट दैट पर्सन हु विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको ये चीज़ दिख रही है, एकदम अलाइनमेंट में है ये कार्ड्स, दैट गॉड इज ऑफरिंग समथिंग। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर आएगा जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा। जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। सच अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर मुझे कार्मिक पर्सन तो नहीं दिख रहा, ये इंसान तो कुछ जेंटल पर्सन जैसा ही दिख रहा है। ये आपको हील करने आएगा समथिंग जो आपकी लाइफ में बहुत समय से इश्यूज चल रहे हैं, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी समय से आप जिन चीज़ों से जूझ रहे हो, बहुत सारी दुआएं और मन्नतें मांगी हैं, मे बी शायद उन चीज़ों को
उन चीज़ों से आपको निकालने के लिए या हील करने के लिए ये इंसान आएगा। बिकॉज़ जो इस इंसान की एनर्जी मुझे दिख रही है, काफ़ी डिवाइन एनर्जी है, काफ़ी डिवाइन पर्सनालिटी है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है इसकी, हीलिंग एनर्जी है इस इंसान की। एंड दिस पर्सन इज़ गोना बी योर डिवाइन, जिसे बोलते हैं ना डिवाइन फ्रेंड, गॉड गिफ्टेड पर्सन। आप खुद भी गॉड गिफ्टेड हो, क्योंकि अगर आपके लाइफ में सिर्फ आपके इश्यूज को सॉर्ट करने के लिए ईश्वर भेज रहे हैं किसी को, दैट मीन्स यू आर गॉड गिफ्टेड, यू आर नॉट द एवं जिसे बोलते हैं ना नॉर्मल पर्सन, यू आर समवन वेरी स्पेशल। आपके ऊर्जा से लोगों को प्रॉब्लम भी बहुत होती होगी, क्योंकि मैंने देखा है जो लोग ईश्वर के करीब होते हैं ना, वो लोगों से दूर होते हैं। ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में। जो लोग ईश्वर के करीब होते हैं उनका सर्कल बहुत छोटा होता है, उनसे ज़्यादा लोग बात नहीं करते, ज़्यादा उनसे चिपकते नहीं हैं लोग। मैक्सिमम उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, लोग उनसे बहुत नफ़रत करते हैं, डिस्टेंस रखना पसंद करते हैं, और वो भी लोगों से डिस्टेंस रखना पसंद करते हैं, ज़्यादा घुलना मिलना इन लोगों को पसंद नहीं होता। लेकिन जो ईश्वर के करीब होता है ना, वो गिफ्टेड बहुत होता है, आप उनमें से एक हो। ये इंसान आपको उस समय हेल्प करेगा जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ मेजर डिसीजन या मेजर इवेंट होने वाला होगा, समथिंग मेजर इज़ गोइंग टू हैपन ना, उस समय ये इंसान आपके लिए एक पिलर की तरह आपके लाइफ में आएगा। सिर्फ इस मैसेज को देने के लिए मे बी आपने शायद बहुत ईश्वर से प्रे किया है, बहुत प्रॉब्लम हुई है आपको, और आपने बहुत ईश्वर को आपने ईश्वर से मन्नतें मांगी है, शायद उसी का नतीजा है कि उन्होंने मुझसे ये वाली रीडिंग बनवाई है। लेट्स चेक कि ये कौन पर्सन है, ईश्वर हमें बता दें ये कौन पर्सन है, ईश्वर हमें बता दें ये कौन पर्सन है, ईश्वर हमें बता दें ये कौन ऐसा पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आएगा। ओके तो यहाँ पर एक डेविल का कार्ड भी। अब ये मत समझना कि डेविल का कार्ड है तो इसका मतलब ये इंसान डेविल है, नहीं, डेविल का कार्ड रिवर्स में आया है। सो यू हैव टू बी यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज आप ये सारे कार्ड्स देखो, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। दिस पर्सन इज़ अ मेल पर्सन एंड दिस इज़ फॉर श्योर कि ये इंसान एक मेल है। आई कांट सी एनी फीमेल एनर्जी, कोई फीमेल एनर्जी मुझे नहीं दिख रही, ये एक मेल पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड दिस पर्सन विल लव यू अनकंडीशनली, समवन जो आपको अनकंडीशनल लव करे या अनकंडीशनल हेल्प करे आपकी, नॉट दैट लव बट ये अनकंडीशनल बॉन्डिंग मुझे दिख रही है। दैट दिस पर्सन विल क्रॉस एनी लिमिट्स जस्ट टू हेल्प यू आउट, ही विल गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू आउट। किसी भी सीमा को लांघ कर ये आपकी हेल्प करेगा, आपके लिए एक वॉरियर की तरह आपके लाइफ में आएगा, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना। आपकी लाइफ में ये इंसान तब आएगा जब आपके लाइफ में नेगेटिविटी एकदम चरम सीमा पर रहेगी एंड यू विल नीड समवन जो आपके लाइफ में आपको हेल्प कर सके। ये है इंसान ही, पर हर एक इंसान की एंट्री का एक टाइमिंग होता है, इसकी भी एक एंट्री का टाइमिंग है। जब आपकी लाइफ में ना आप बुरी तरीके से, मे बी ब्लैक मैजिक समझ लो आप, या कोई भी हुडू या किसी भी गलत लोगों के संगत में फंस जाओगे, मे बी समथिंग, जब आपकी लाइफ में एक डार्कनेस जिसे बोलते हैं ना, डार्क एनर्जीज बहुत ज़्यादा हावी होंगी आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा हावी होगा नेगेटिव चीज़ें, तो उस समय ये इंसान, जब आप एकदम नाक आ जाओगे ना कि एकदम अब आपसे सहा नहीं जा रहा है, अब आपका सब्र का इम्तिहान हो चुका है, आपका सब्र टूट चुका है, सब्र का बाण जिसे बोलते हैं वो टूट चुका है, उस समय व्हेन यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि आप मतलब ईश्वर के सामने भी खड़े हो जाओ कि क्या कर रहे हो आप, उस समय ये इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। एंड बिलीव करो, उस समय आप इतना हेल्पलेस रहोगे कि ये इंसान आपको मसीहा की तरह आपकी लाइफ में एंटर करेगा और आपकी हेल्प करेगा।
एंड दिस पर्सन ऑल ऑफ अ सडन, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह ये इंसान आपकी लाइफ में आपकी मदद करने के लिए आया है। आपको, जिसे बोलते हैं ना, बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रूथ विल अनफोल्ड, तो ट्रूथ विल गेट अनफोल्डेड। तो यहाँ पर वो चीज़ें धीरे धीरे निकल कर आएंगी, क्योंकि एक ना, मतलब सच बोलो तो इवेंट्स नज़र आ रहे हैं मुझे कि आप जब ये इंसान एंटर करेगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वही इंसान है जो आपके लाइफ में आपको हेल्प करने के लिए एंटर कर रहा है। एंड बिलीव करो, दिस पर्सन इज एक्चुअली गोना हेल्प यू आउट वेरी 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 स्ट्रांग। सो दिस पर्सन इज गोना एंटर। क्या ईश्वर हमें इसके टाइमलाइन बता सकते हैं? आई नो ईश्वर ने हमें इतना बता दिया है, फिर भी क्या हमें टाइमलाइन बता सकते हैं? इतना बता दिया कि जब भी आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी आपके लाइफ में, टेंशन, प्रेशर, धोखा, ब्लैक मैजिक, इन सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होगी, तभी इंसान एंटर करेगा। नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं, क्योंकि ये डिवाइन कार्ड्स है ना, तो डिवाइन पावर की मर्जी से ही होगा। हाँ, उन्होंने ये बता दिया कि ये एंटर किस तरीके से होगा और कब होगा। सिर्फ मुझे ये जानना है कि क्या ये इंसान आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा? क्या ये इंसान आपके लाइफ में हमेशा रहेगा? या किसी समय तक ही सीमित रहेगा? देखिए, ये इंसान सिर्फ आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए आएगा, बिकॉज इट्स अ मूवमेंट का कार्ड। तो आप ये मत समझना कि इंसान हमेशा आपकी लाइफ में रहेगा। ये ईश्वर का भेजा हुआ एक ऐसा दूत है जो आपकी लाइफ में सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आएगा, ताकि आपकी लाइफ में कभी कुछ ना हो जाए। आप इस इंसान के आने की वजह से आपकी ज़िंदगी में जस्टिस होगा। जो भी लोगों ने जिन भी चीज़ों की वजह से आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपको वो जस्टिस दिलाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये चीज़ अपने माइंड में प्रिपेयर रखना, अपने आप को प्रिपेयर रखना कि किसी भी समय ये इंसान आपको आपकी हेल्प कर कर वापस चला भी जाएगा। किसी भी रीज़न से आपका इसके साथ डिस्टेंस होना लाजमी है, आपका इसके साथ ये रिश्ता यहीं ख़त्म होना ये लाजमी है। ये सिर्फ किसी रीज़न, किसी जिसे बोलते हैं ना, मकसद के तहत आएगा, एंड उसके बाद दिस पर्सन विल नॉट बी देयर इन योर लाइफ, बिकॉज दैट्स अ मूवमेंट का कार्ड। क्या ईश्वर हमें ये बता सकते हैं कि ये हमें क्या लाइफ लेसन देकर जाएगा? क्या ईश्वर हमें ये बता सकते हैं कि इंसान आपको क्या लाइफ लेसन देकर जाएगा? ओके 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 ओके, वाओ, सबसे पहले ही कार्ड आया, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून का, एंड उसके बाद आया आपका 8 ऑफ कप्स का। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर जो साफ देख रही हूँ, उसके बाद द लवर्स का कार्ड है एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो यहाँ पर लाइफ लेसन है, बहुत ही इमोशनल जो मैसेज यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि ये इंसान ना आपको इसकी प्रेजेंस से, इसके आने से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लाइफ में आएगी वो है लाइफ लेसन। ये इंसान आपको सिर्फ ना केवल आपके लिए लड़ने के लिए, आपको जस्टिस दिलाने के लिए, आपका साथ देने के लिए आ रहा है, बल्कि आपको ये भी सिखाने आ रहा है कि जो चीज़ें आपको सर्व ना करे, भले वो कितनी भी अच्छी हों, भले वो लोग कितने भी अच्छे हों, वो चीज़ें, वो सिचुएशन, वो लोग कितने भी अच्छे हों,
अगर आपको वहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशन विच यू आर शेयरिंग विद देम, लीव दैट पर्सन, लीव दैट सिचुएशन, लीव दोज थॉट्स बिहाइंड। जो भी चीज़ें आपको सर्व कर रही हैं, आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, उन्हें छोड़ देना है और मूव ऑन करना ही बेटर है। डिटैचमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर है डिटैचमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस, एंड दूसरा लव एंड सरेंडर टू गॉड। ये 3 मैसेजेस यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रहे हैं कि ये इंसान सिर्फ आपको यही चीज़ सिखाने आ रहे कि एक ना एक दिन आपसे सब कुछ छूटेगा। भले वो आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, आपका एसेट्स हो, कुछ भी हो, छूटना इज़ अ, जिसे बोलते हैं ना, प्रकृति का नियम। चेंज इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रकृति का नियम। तो यहाँ पर आपसे चीज़ें छूटेंगी। इट्स बेटर कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी है, आप उन्हें विलिंगली छोड़ दो अपने लाइफ से। अदरवाइज वो आपको एक ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर देंगे जहाँ पर आपके पास संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, दूसरों के ऊपर निर्भर कभी मत रहो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। डिसाइड करो कि कौन लोग आपके लाइफ में रह सकते हैं, कौन लोग आपके लाइफ में नहीं रह सकते। आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल कभी किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। किसी और को ये नहीं पता होना चाहिए कि आपको कैसे नचाया जा सकता है। किसी के साथ भी इतना इमोशनली अटैच मत हो कि वो इंसान आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर दे या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। एंड साथ लास्ट में है लवर्स का कार्ड कि इस जगत में, इस संसार में अगर कोई सच्चा साथी या सच्चा प्रेमी है तो वो है सिर्फ ईश्वर। जब आपकी लाइफ में काले अंधेरे बादल छाते हैं तो एक ईश्वर ही है जो आपकी तहे दिल से मदद करते हैं। ये आपको सिर्फ ये सबक सिखाने आ रहा है, या ये एक ऐसा ये जो लाइफ लेसन है, ये इन 3 चीज़ों के, इन 3-4 जिसे बोलते हैं ना मैसेजेस के आसपास घूम रहा है। सो आई एम श्योर दिस पर्सन इज गोना प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लास्टली सिर्फ मुझे ये जानना है कि क्या ये पर्सन आई वॉन्ट टू नो, इस पर्सन के कुछ डिटेल हमें मिल सके तो, इस पर्सन का कुछ डिटेल हमें मिल सके, एंड देन वी विल एंड द वीडियो। इस पर्सन क्या हमें कुछ डिटेल मिल सकता है? सो यहाँ पर जो फीचर्स मुझे पर्सन के नज़र आ रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखो, जो फीचर्स मुझे इस इंसान के नज़र आ रहे हैं, इंसान काफ़ी क्लैरिटी माइंडसेट वाला, काफ़ी क्लियर माइंडसेट वाला है, नो नॉनसेंस टॉक वाला है। इसके आगे जिसे बोलते हैं ना, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, इमोशन भी है लेकिन प्रैक्टिकल भी है, धोखा नहीं देगा, बहुत ऑनेस्ट इंसान है, बहुत लॉयल इंसान है, एंड हमेशा दूर की सोचने वाला होगा। बहुत ही जिसे बोलते हैं ना दूरदर्शी इंसान है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी पर्सनालिटी होगी। आप इसके साथ काफ़ी हल्का फील करोगे, बहुत लाइट हार्टेड टॉक करने वाला, नो हेवी जिसे बोलते हैं ना प्रॉमिसेस, कुछ ऐसा बकवास कुछ नहीं, बहुत लाइट हार्टेड, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप, बहुत क्लोज बॉन्ड आप लोगों का डेवलप होगा। मतलब जिसे बोलते हैं ना 2 बॉडीज 1 सोल वाली कहानी है यहाँ पर। एंड दिस पर्सन इज़ अ फाइटर, ही इज़ अ कमांडर। वो आपके लिए लड़ेगा भी एंड आपको सही रास्ता भी दिखाएगा, आपके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करेगा। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू वाओ फाइट फॉर यू। शायद आपको ये लड़ना भी सिखाएगा, जिसे बोलते हैं ना कि इंसान, सेल्फ डिपेंडेंस का कार्ड आया था, ये इंसान आपको वो चीज़ें सिखाएगा जिससे आप खुद अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गए। ज़िंदगी जी कैसे जाती है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जाता है, हमेशा कोई नहीं आएगा आपके पास आपके लिए लड़ने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको सिखाएगा। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी लॉयल पर्सन। एंड लास्टली इसकी पर्सनालिटी, इसकी ऊर्जा, इसका रहन सहन, इसकी बातें एकदम अलग होंगी।
करिज्मेटिक पर्सनालिटी दिख रही है, वेरी वेरी करिज्मेटिक पर्सनालिटी, जिसे बोलते हैं ना कॉम्बो ऑफ एवरीथिंग, वो चीज़ है इस इंसान के अंदर। ये कॉम्बो है हर एक चीज़ का, जो आपकी लाइफ में आते ही, जिसे बोलते हैं ना, दिस पर्सन विल ब्रिंग मैरी इन योर लाइफ। बहुत अच्छे सिचुएशंस, एक खुशहाली लाएगा ये आपकी लाइफ में। बहुत स्ट्रांग, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बहुत बहुत, जिसे बोलते हैं ना, वेरी शार्प स्ट्रांग पर्सनालिटी है। लेकिन इस इंसान के आने के बाद ना आप अपनी लाइफ में एक मेजर चेंज देखोगे। आपको समझ में आएगा कि क्यों इस इंसान को ईश्वर ने भेजा। ओके, सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द, जिसे बोलते हैं कि, एलिमेंट्स। So with this I'll end my video. थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव, ऑल योर सपोर्ट। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। ईश्वर करे कि इंसान आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द आए और आपकी लाइफ रोशनी से भर दे। आई प्रे टू गॉड। धन्यवाद।